संबंध से ज्ञान विभूत विराम तुम्हें बुदुम बतात्मा छपा करे गुरु हो करे करे नमो तारम नमो सिद्धारम नमो आर्यारम नमो छायारम नमो लोई सोविसारम अनंत परम सिद्ध गुरुवाई की एक भगवान आदिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान समंत रुद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट स्वामी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में से विराजते हैं। तीर्थंकर जनित की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अहद परमेश्वर तीर्थंकर धीरेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक है। ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है तो अनंत धर्मों से शून्य। उन अनंत धर्मों को किसी व्यक्ति ने स्थापित नहीं किया। अनंत धर्मों को किसी परमात्मा ने ईश्वर ने स्थापित नहीं किया। अनंत धर्मों का नाश भी करने के लिए ईश्वर नहीं आ सकता। अनंत धर्मों की रक्षा करने के लिए भी ईश्वर नहीं आ सकता। प्रत्येक धर्म का धर्म स्वाधीन है। इस परम सत्य को जिसने समझ लिया है वह जीव परम सुखी है। इस तत्व को जानने के उपरांत भी क्लेश मस्तिष्क में क्यों आ रहा है? उसका कारण मोह, उसका कारण राग। पत्थर पूर्ण स्वच्छ होता है। पत्थर में भूपेंद्र गंदगी होती नहीं, लेकिन बारिश के पानी से शैवाल हो जाता, काई आ गई, उस पर पैर रखोगे आप फिसल के गिर सकते हो। लेकिन चट्टान ने तुमको नहीं गिराया, पाषाण ने तुमको नहीं गिराया, पत्थर पे आई शैवाल ने गिराया, आपकी असावधानी गिराया है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का धर्म नियत है, सुनिश्चित है, फिर भी जीव क्लेश को प्राप्त हो रहा है। एक क्लेश का कारण है मोह का सेवा है, मोह की काई है और राग का पानी है। व्यक्ति फिसल रहा है, फिसल रहा है। तत्व ज्ञान, सिद्धांत, अध्यात्म, इन सबकी प्रूपड़ा माता जी प्रवचन कर रही थी। निश्चय व्यवहार दोनों ने की दृष्टि आचार्य ने प्रदान की।
वो दृष्टि मिलने के उपरांत भी जीव स्वच्छ नहीं हो पाया। वो स्वच्छ नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है? नहीं होना चाहता। बहुत समय की शुरू अभी यहां पर भिन्न पुरुष को नहीं लाना। गोवर्धन सागर जीव यथार्थ में स्वच्छ होना चाहता नहीं है। शुद्ध सत्य यही है, शुद्ध सत्य यही है। प्रत्येक जीव के अंदर सामर्थ्य। जब भूपेंद्र भाई की दुकान अच्छी चलती है तो दो दिन समय पर भोजन ना मिले तब भी शरीर में कोई ऐसा नहीं लगता कि थकान आ रही है। और बाजार गर्म होते ना जब, तो माँ कहती बेटा भोजन कर लो गौरव समय पर। नहीं भी नहीं, गिराकी ज्यादा है, कोई थकान नहीं हो रही। क्यों? अर्थ दिख रहा है, दृष्टि अर्थ पर है, तो भूख में, पेट में भूख नहीं लगती है। जब अर्थ पर दृष्टि होती है तो क्षुधा भी गौण हो रही है, क्षुधा पर कोई विकार नहीं आ रहा है। ऐसे जब व्यक्ति के अंदर में आत्मस्थ आत्म अर्थ पर दृष्टि होती है तो विषय कसाय की क्षुधा सताती है। आप चाहते नहीं हो कि परम सत्य, आप चाहते नहीं हो। जिस दिन आप उपवास कर लेते हो उस दिन क्या भूख नहीं होती? होती है। लेकिन निर्णय किया आपने, भोजन नहीं किया, अथवा घर में किसी इष्ट का वियोग हो जाए, क्या उस दिन भूख नहीं होती? घर में किसी इष्ट का वियोग हो जाए उस दिन भूख नहीं होती? भूख होती है। फिर भी लोग मनाते हैं, ये भोजन कर लो। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं भा रहा है, कुछ भी नहीं भा रहा है। शब्द देखो बुंदेलखंडी, कुछ भी नहीं भा रहा है। बस मित्र, यहाँ पर हमने तत्व को पकड़ लिया, अब कुछ भी नहीं भा रहा है। आपके इष्ट के राग में जब तुमको कुछ भी नहीं भा रहा है, इष्ट के राग में कुछ भी नहीं भा रहा है, तो आपका परम इष्ट आत्म तत्व है, उसके राग में तुम्हें कुछ भी नहीं भाना चाहिए। तुम ही भगवान। और जब तक राकेश पंडित तुमको जगत भा रहा है तब तक भगवान मुझका दिख नहीं रहा। जगत भा रहा है, जगत भा रहा है। मोक्ष मार्ग में न हास्य न रुदन है, मध्यस्थ भाव है। बराबर मध्यस्थ भाव है। तत्व के पास चलिए, तत्व के पास चलिए, और तत्व के पास चलिए, सत्य के पास चलिए। कुछ भी नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने धर्म में अवस्थित है, प्रत्येक द्रव्य अपने धर्म में अवस्थित है। निश्चय में वो विवाह नहीं कहेगा। भाई कुटुंब है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, शिष्य है, शिष्टाएं, सद्भूत अशद्भूत, उपचरित अनुपचरित, सारे नियम को तुम देखते चलो। वो सारे नियमों को देखते हुए शुद्ध निश्चय नहीं के पास जाएंगे तो वो कहेगा ये सारे नियम झूठे हैं। वो क्या बोलेगा? सारे नियम झूठे हैं। वो सारे नियम झूठे क्यों बोल दिए? उन्हें निश्चय नहीं परम सत्य। तो क्या आगम नहीं है व्यवहार में? आगम है, सत्य है। तो असत्य क्यों कह रहे हैं? समझिए, असत्य का तात्पर्य असत्ता नहीं है। असत्य का तात्पर्य असत्ता नहीं है। अब समझ में आया आप सबको। महात्मा हसमुख गांधी किसके वस्त्र उठा लाए आप आज सुबह से? किसके उठा लाए कपड़े? इतने सुंदर कपड़े पहन के आए आप भी। यहां आपको नए लगाना पड़ेगा। विजाति उपचरित अशद्भूत व्यवहार नए से वस्त्र आपके हैं। ये जो वस्त्र है ये जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है। आप जीव हो,
तुम्हारी जाति के कपड़े नहीं है, आप चेतन जाति हो, एक अचेतन जाति है। वस्त्र क्या है? अचेतन है। अचेतन चेतन कैसे हो सकता है? तो ये वस्त्र आपके विजाति की सुजाति विजाति। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। एक नेता कह रहा है कि विजाति करो। वस्त्र क्या है आपके? विजाति। भूल नहीं करना, विजाति है। हे मित्र, अवध विजाति वध विजाति, लिख लीजिए महात्मा जी, राजेंद्र भाई। बद्ध विजाति, खड़े नहीं होना, लिखना आपको। ओहो, आप जब पेपर में दे दे तो ऐसे विषय भी दिया करो, कोई जगत को समझ में नहीं आना चाहिए। आपको नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपका मस्तिष्क कहेगा अभी मुझे और स्वाध्याय की आवश्यकता है, और जो पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा, वो समझेगा कि हम समझते कि खाना पीने की भाषा ही सर्वस्व है। ऐसा नहीं है, आगमों की भाषा विशिष्ट है। फिर उसके अंदर प्रश्न आएगा, ये बद्ध अचेतन अबद्ध चेतन, दो शब्द बोल रहा हूं मैं आपको। बद्ध अचेतन अबद्ध चेतन, सारा संसार इन दो अचेतन में डूबा हुआ है। बद्ध चेतन अबद्ध चेतन। हसमुख भैया, आप तो ग्रस्त हैं। जिस बात को मैं बोल रहा हूं इसको जीवन में उतारने के लिए बड़े बड़े समर्थवान योगियों को भी दुर्लभ है। समझा देना अलग विषय है, समझ पाना अलग विषय है। समझाने वाले कोटि कोटि विद्वान हैं, समझने वाली अगुलियों पर गिनने लायक है। बद्ध चेतन अबद्ध चेतन, इसे समझना चाहिए। हमने कहा मित्र हसमुख गांधी, ये कपड़े आप कहाँ से उठा लाए? आपने कहा मेरे भी। ठीक है, व्यवहार इसके बिना चलेगा नहीं। फिर हमने आपको नए लगा दिया आलापत्ति से, विजाति उपचरित अषडभूत द्वार में से कपड़े आपके हैं। ठीक है, विजाति, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको गुरुजी विजाति क्यों जोड़ दिया? वीरेंद्र भाई, आप चैतन्य हो। जितने जीव बैठे हुए हैं ये आपकी सुजाति के हैं। ये सभी जीव निगोदिया से लेकर सिद्धों तक, गोवर्धन सागर आपके सुजाति के हैं। सुजाति क्यों बोला? इसलिए बोला ये चैतन्य चेतन है। मैं भी चेतन हूं, आप भी चेतन हो, हम सभी जीव द्रव्य सुजाति हैं। जीवत्व दृष्टि से हम सुजाति हैं, एक भी भिन्न जाति नहीं है। हमारा विजाति कोई है तो पुद्गल है। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश से काल है, ये हमारे विजाति है हमसे। पर जीव द्रव्य सुजाति है, हम सब सुजाति हैं। कहां तुम भेद कर रहे हो जगत का? सुजाति को देखना सीखो। सुजाति को देखोगे तो प्रत्येक जीव में आपको अपनापन दिखाई देगा, और प्रत्येक जीव में आपको भगवान आत्मा दिखेगा। अब विजाति के पास चलते हैं। हसमुख भैया, हे मित्र, चाहे आप हो, अमित हो, चाहे वीरेंद्र सागर हो, चाहे आगरा के श्रावक हो, सागर कमेटी, दुनिया के जितने लोग जगत में हैं, ये सब थोड़ा संभल के सुनना। मैं भगवान महावीर की कथा कर सकता हूँ, ऋषभ देव की कथा कर सकता हूँ, आचार्य विराट सागर जी, आचार्य विद्यासागर जी, विमल सागर जी, देशभूषण, महावीर कीर्ति, शांति सागर, आदि सागर, सबकी कथा करने की सामर्थ्य अपने पास है। पर मित्र, वो कथा भी सुनो जिस कथा के बल पर जगत की कथाएं बनती है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर जगत में कुछ भी नहीं। माता जी बराबर, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर जगत में कुछ भी नहीं है। और एक समय था
विवर्धन सागर, आप भी जब सागर में छात्र थे और कई बार आपने सुना होगा कि जब द्रवगुण पर्याय शब्द आता था तो लोग तुरंत उसको दूसरा पक्ष समझते थे और वो आपस में क्लेश होता था। अब यहाँ ठहरो, भूपेन आपका भी उसी में नाम है कि जब द्रवगुण पर्याय में शब्द आया तो धीरे से आप बोलते थे ये नेमिनाथ जनाने की भाषा है, ये छतपतिरी की भाषा नहीं है, ओह ये ढाईदीप की भाषा है, ये समोषण की भाषा नहीं है। ऐसे भाव बनते थे। अब मित्र सुनिए ध्यान से, घोर आश्चर्य, जो तत्व को ये थक तो नहीं गए, ठीक है बिठाऊं तभी बैठा है। ओह अरे मैं इसलिए खड़ा किया हूँ, ये दो जगह थकान तो आती नहीं लोगों को, तो बरमाला के लिए कितनी इंतजारी कर रहा था, ठीक है। तो बरमाला के लिए थकान नहीं आती है तो जयमाला की थकान क्यों आना चाहिए। और सुनो जी, द्रवगुण पर्याय के बाहर जगत में कुछ भी नहीं। इस शब्द को सुनते ही लोग कहते थे कि कौन आदमी है, और उस समय जिनको बोध नहीं था उन्होंने विवर्धन सागर जी इतना अशुभ कर्म का बंद कर लिया क्योंकि आपने आगम के मूल सिद्धांतों का विरोध कर दिया, श्रुत का विरोध कर दिया। और जिसने एकांत से द्रवगुण पर्याय की व्याख्या कर दी है उसने भी सिद्धांत का विरोध कर दिया। कभी कभी एक पक्ष का राग दो सत्य से दूर कर देता है, एक पक्ष का राग दो सत्य से दूर कर देता है। बोले कैसे? यदि तने बेटा तुमको अपनी मां से राग है, मां से राग है आपको, तीव्र राग, तो बेटे को मां से राग रखो, पर इतना ज्ञान करना चाहिए मेरा जन्म किससे हुआ है। मां से राग रखिए आप, मुझे कोई विकल्प नहीं है, नहीं आपकी मां नाराज हो जाए, पर बेटे को इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि मां के राग में आकर के पिता का अपमान नहीं होना चाहिए। अकेली मां से तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, पिता का इसलिए हुआ है। इस शरीर में आत्मा आई है तो रज बीज का संयोग हुआ है, तो वहां जनक जननी दोनों हैं, परंतु होता ही है लोक में जो देखा जाता है, कोई बेटा पिता का रागी है वो मां का अपमान करता है, कोई मां का रागी है वो पिता का अपमान करता है, पर सत्य से दूर है क्योंकि मां ने जैसे पढ़ा के रखा है बेटा वही बोलता है। अथवा पिता के संयोग में आ गया बेटा तो पिता ने जो पढ़ा के रखा है वो अपनी मां के प्रति द्वेष बुद्धि रखता है। ये बेटा बुद्धिमान है क्या? ये बेटा ज्ञानी है क्या? ये बेटा समझदार है क्या? यदि माता पिता भी किसी निमित्त से आपस में लड़ रहे हो तो आपको कैमरा लेके फोटो बनाना चाहिए। आजकल तो मोबाइल है हर व्यक्ति के हाथ में। जब माता पिता तुम्हें लड़े, बेटा दोनों का पक्ष नहीं लेना, बस दोनों से कहना, बस दूर खड़े होकर वीडियो बनाना, कहना अब इसको मैं ले जाता हूं पुलिस थाने। फिर वो कहेंगे बेटा ठहर 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 सुनो, सुनो क्या है, मैं आपकी संतान हूं, वो एक संतान के नाते मैं पिता का पक्ष लूं कि मां का पक्ष लूं। यदि मैं मां का पक्ष लेता हूं तो पिता का अभिनय होता है, वो पिता का पक्ष ले तो मां का अभिनय होता है। मेरे लिए दोनों हमारे लिए पूज्य हैं, हम आप दोनों के राग में एक कभी अपमान नहीं कर सकते, इसलिए बहुत अच्छा हुआ आप सुधरने की कोशिश करो। एक ज्ञानी बेटे ने माता पिता को सुधार दिया। बराबर है कि एक के राग में तुम दूसरे को दूर करोगे तो सत्य के पास जाओगे तो तुम खोखले मिलोगे।
राग से तुम पिता को दूर कर सकते हो, राग से माँ को दूर करके एक में द्वेष रख सकते हो, लेकिन तुमने सत्य को नहीं समझा। तुम्हारी उत्पत्ति एक से नहीं बल्कि दोनों से हुई है। जिस व्यक्ति को असमान जाति पर्याय में ही राग है, उसने द्रव्य पर दृष्टि नहीं डाली। जिसको द्रव्य पर ही राग है, उसने पर्याय पर दृष्टि नहीं डाली। जिसको द्रव्य पर्याय पर ही राग है, उसने गुण पर दृष्टि नहीं डाली। जबकि वस्तु ना द्रव्य रूप है, न वस्तु पर्याय रूप है, न वस्तु गुण रूप है, वस्तु द्रव्य गुण पर्याय भूत है। जहां पर द्रव्य होगा वहां नियम से पर्याय होगी, जहां पर्याय होगी नियम से गुण होगा। अब आइए, कठिन हो रहा ना, कोशिश करो समझने की। एक बद्ध की व्याख्या करना है। ये पेंसिल है, यथार्थ में पर्याय है। तो परमाणु है, विवर्तन सागरी भौतिक द्रव्य तो परमाणु है। और आज इन सारे छात्र छात्राओं के लिए, देश के नागरिकों के लिए और इन जैनी भाइयों के लिए चाहिए है कि आपको खूब मुस्कुराइए कि भारत देश एक ऐसा देश है जिसने ये कहा हो कि जगत की रचना, मालूम, जो कल्पनाएं की थी भगवान ने बनाया, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश्वर ने, ये सारी कल्पनाएं की गई थी। तब देश मुस्कुराता है कि इन कल्पनाओं के साथ साथ वस्तुनिष्ठ दृष्टि से भारत में जैन दर्शन बोलता है सारा विश्व का जो रचना है ये मित्र परमाणु से। परमाणु से, परमाणु का, उद्गल का विखंडन परमाणु है और परमाणु का संघात स्कंद है। ये सब कुछ जो भी दिख रहा है आपको, अमित भैया इस मकान में क्या लगा है? बालू है, बालू है, सीमेंट है, पत्थर है, ईंट है, ये सब कितने भेद कर लीजिए, लेकिन भेद संघाता में चाचा, भेद से संघा से चाचुस स्कंद उत्पन्न होता है। भेदा दड़ू, भेद भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। इसलिए आज जो धर्म सभा की व्याख्या है, मेरा मन कहता, विचार आता बार 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 बार, होगा कभी नियोग। एक बार हसमुख गांधी आप जैसे लोग पुरुषार्थ करो, एक विश्वविद्यालय में 85 का ग्रंथ का वाचन होना चाहिए, नियम सार का वाचन होना चाहिए, श्री सतखंड धबला जी के सिद्धांतों की प्रूपणा होना चाहिए। आज की तारीख में भी विश्व में अनेक विश्वविद्यालयों, भारत में भी और विदेशों में आचार्य कुंद कुंद के प्रवचन सार की कक्षाएं चल रही है। आज विदेशी भारत में आकर के प्राकृत भाषा सीख करके जैन आगमों को समझ रहे हैं। जो प्रदीप सिंह कासलीवाल जी ने उज्जैन में म्यूजियम बनाया है, मालूम है आपको? उस म्यूजियम को सुरक्षा भी करो, उसका विस्तार करो। सिद्धवर कूट, कूट के नाम पर एक ही भारत में प्रसिद्ध क्षेत्र है, उसका नाम सिद्धवर कूट है, सिद्धवर कूट है। और ये क्षेत्र अत्यंत प्राचीन क्षेत्र, जहां पर 2 चक्री 10 कामदेवों ने निर्वाण को प्राप्त किया, साथ में 3.5 कोटि मुराज, ये गणना में लिखे हुए हैं मेरे मित्र अनंत अनंत मुनि मोच में। 2.5 दिन में सब स्थान नहीं है। हमें अपने मित्र हसमुख गांधी जी से बोल देना कि मैं अब समझता हूं पुण्य करने के लिए भारत में कोई भूमि नहीं खोजना चाहिए। पुण्य करने के लिए भारत में कोई भूमि नहीं खोजना चाहिए। खोजना चाहते हो तो पाप करने के लिए भूमि खोजिए, क्योंकि 2.5 द्वीप के कण कण में निर्गंथों ने मोक्ष प्राप्त किया है, इसलिए प्रत्येक क्षेत्र सिद्ध भूमि। अब तुम जाइए कौन से स्थान पर बैठ के पाप करो। अभी आज सुबह ईमान आयोग शुद्धि को लेके गए, बाहर देखो कुछ भी नहीं दिखता था, अंदर एक
खाई के अंदर गए। ओह, मैं सोच रहा था कितनी निमाड़ की गर्मी हो, कितनी तूफान चले, यहाँ सिद्धवरकूट में ऐसे शांत शीतल स्थान है, अंदर ही अंदर सूर्य दिख ही रहा, वहां पर शीतल समीर बह रहा है। तो मैं समझ गया ये चक्रवर्ती ने, मुनिराजों ने, कामदेवों ने ये स्थान क्यों चुना। कि बाहर में तपन थी, अंदर गुफाओं में शीतलता थी, बाहर में तपन है, आत्मा में शीतलता। जो यहाँ घूम रहा है उसको तपन दिखेगी। शाश्वत जी स्थान को इतनी छोटा नहीं था, आगे और विस्तार से बढ़ा हुआ, पूर्ण शीतलता। फिर हम लोग शुद्धि तो बाद में गए, मन किया ना माला फेरना चाहिए। फिर मैंने वहां पर माला फेरी, ध्यान किया, और एक पहाड़ी पर देखता रहा, सिद्धवरकूट में गोमटेश बाहुली स्वामी के दर्शन हो रहे थे। तब तो इतना गहरा है कि पाषाण में भगवान दिख सकते हैं शिल्पकार को, पाषाण में भगवान दिख सकते हैं, शिल्पकार को नहीं दिख सकते, नहीं दिख सकते शिल्पकार को भगवान। पाषाण में मूर्ति दिख सकती है शिल्पकार को, पाषाण में भगवान दिखते हैं श्रद्धावान। शिल्पकार तो मूर्ति का आकार प्रकार देखेगा, भगवान तो श्रद्धावान देखेगा। सत्य है। अमित की पत्नी को अपना पति दिखता है, गांधी के भाई को अपना भाई दिखता है, भूपेंद्र को अपना मित्र दिखता है, पर मुझे ये सब भगवान दिखते हैं। बराबर बिठा लूं, अच्छा खड़े, बद्ध के बाद बिठाऊंगा। तो अब जो इनके वस्त्र हैं बोले मेरे हैं, मेरे हैं। शुभ ब्रह्मचारी आया क्या, दुर्भाग्य उसका, मेरे हैं मित्र। महिलाओं बैठा महिला बनने के लिए, मित्र बद्धवत। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, शब्द शक्ति देखिए, इतने मोटे ब्रह्मचारी को मैं उठा भी नहीं सकता था। मैंने कुछ कहा ही नहीं, उसे ये भी नहीं बोला तो उठ के आ जा। मैंने तो ये कहा महिलाओं में महिला बनने के लिए अपने आप उठ के आ जा। यही मंत्र है, यही मंत्र है। सुनिए शब्द शक्ति, यही मंत्र है। इतने मोटे आदमी को अपने आप उठा, यही मंत्र है, यही मंत्र है। प्रयोग करते आना चाहिए। ओम भ्रीम लगा करके जो मंत्र पढ़ना, इतने ही मंत्र काम नहीं करते। गाली दे दो, ये भी मंत्र है। अरे रहस्य माना क्या से बहुत चतुर आदमी, उसे लगता है कि कुर्सी पे मुझे बैठना है जिस पर राधे बैठा है। प्रेम से बोलूंगा उठेगा नहीं, और मैं उसको उठाना भी नहीं चाह रहा, वो उठाना चाहता। ऐसे शब्दों का प्रयोग करो कि ऐसे पागल लोग कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं। और उनको विवेक होना चाहिए कहाँ बैठना चाहिए। अब बेचारा हमसे नहीं बोल रहा, हमें नहीं बोल रहा, तो धीरे से सबके जीवन पे बैठेगा, वो आके हंसमुख आके हो गया उसका मंत्र। ऐसे मंत्रों का प्रयोग आप लोग करते ही नहीं करते हो? करते हो, आप विश्वास में नहीं करते हो, आप ऐसा प्रयोग। कई बार कोई व्यक्ति वीरेंद्र भैया को गुस्सा दिलाना चाहे, ये तुम सच्चे ज्ञानी जीव हो, वो चाहता है कि इस सभा में वीरेंद्र आएगा तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, तो उसने फोन कर दिया आपके पास, आप सिद्धवरकूट जाओगे ना,
वहां तुम्हारा कोई सम्मान नहीं होगा, आना हो तो आ जाइए। बोले क्यों जाऊं जब सम्मान नहीं होगा? नहीं जाऊं, किसने फोन लगाया था वो तो आया, उसका तो सम्मान हो रहा। ये भूल है, आपको आना चाहिए था। एक सज्जन ने, सुब्रत सागर जी, मैं गोमती जा रहा था 18 में, मेरे पास समाचार ऐसे आए कि एक महात्मा जी बोले यदि विशुद्ध सागर महाराज ने कुंद स्वामी की जय बोली और कुंद की प्रशंसा की तो मैं माइक छीन लूंगा। मैं इंदौर से बिहार किया, उसके पहले समाचार आ गया। और मेरे हिसाब पर कोई होता तो सोचता जाएगा भाई यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, उनको अपमान हो जाएगा, क्यों जाना। मैंने कहा माइक उठाएगा ना, मुख भी ले जाएगा क्या मेरा? माइक उठा सकते हो, श्रद्धा नहीं उठा सकते हो। वो पहुंचा, वो सत्य यही था, वो तैयारी में थे, वो पूर्ण तैयारी में थे। पर जैसे ही विषय प्रारंभ हुआ, प्रवचन हुए, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ी माइक उठाने की। उन्होंने तो कुंद स्वामी की जय ही नहीं बोली, खूब विस्तार किया और यूं कहा कि अपनी मृदुलचर्या के राग में कुंद की श्रेष्ठ व्याख्या को तुम झूठा नहीं कर सकते। अपनी मृदुलचर्या का सुधार कीजिए। कुंद के साहित्य का नाश करके तुम भगवान नहीं बन पाओगे। कुंद स्वामी ने वस्तु व्यवस्था की व्याख्या की है, किसी की मृदुलचर्या की व्याख्या नहीं की। उसमें भैया आप भी वहां थे और पूरा आपको मालूम है क्या हुआ था, आप भी थे। सब शांति से सुनते रहे, सुनते रहे ना। क्यों? वो मैं विवर्धन साहब से बार बार क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं कि सिंह के बच्चे का परिचय नहीं कराना चाहिए। सिंह के बच्चे का परिचय दिया जाए, इसका मतलब शेर का बच्चा नहीं। सिंह के बच्चे का परिचय कराया ही नहीं जाता। पहले खड़े हुआ, भैया बैठ जाओ, इनको चैन नहीं पड़ रहा। सिंह के बच्चे को परिचय नहीं कराया जाता। जी कितनी विशाल विशाल पर्वत जैसे विशाल काय एक हाथी को मैंने देखा सम्मेशकर में, निमिया घाट पर। ऐसा हाथी, जंगली पहाड़ जैसा विशाल काय। एक ग्रामीण व्यक्ति था वहां झारखंड का, वो दौड़ के आया, बोले बाबा जी यहाँ से चलो। क्यों? उस सामने देखो हाथी खड़ा हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छा, अभी तक तो अपन सुनते थे शिखर जी का नाम जो है ना करीबन है, संवेदाचल करीबन, ये प्राचीन काल से करीबन है। इसमें प्राचीन काल से हाथी रहते हैं। और रावण ने जो हाथी पकड़ा था वो करीबन से पकड़ा था, सम्मेद शिखर से, मधुबन से लाया। मित्र, वो जयंत पर्वत हमारा गिरनार है, तो करीबन हमारा सम्मेद शिखर है, और सिद्धवर कूट हमारा यहाँ बैठे हुए हैं। ये नर्मदा का तट है, हमारे यहाँ कोटि कोटि मुनियों ने निर्वाण को प्राप्त किया। पूरी भारत भूमि ऋषि मुनियों की भूमि, निर्गंतों की भूमि, श्रवणों की भूमि है। पंडित जी, सिंह के बच्चे को परिचय की आवश्यकता नहीं होती, वो किसी के मुख से परिचय नहीं करवाता। हाथी कितने विशाल खड़े हों, पर एक चिंगार मारता है, दहाड़ता है। जब एक दहाड़ मारता है, पर्वत जैसे हाथी सूंड नीचे करके भाग जाते हैं। ऐसे ही मित्र आचार्य शवंत ने कहा, पटु सिंह न दई, जैसे श्यादबाद कौशल परिणत एक श्यादबादी वक्ता जो बोलता है, सारे एकांतवादी हाथी सिर नीचा करके भाग जाते। इतनी मुर्राज है हमारे देश में, एक एक आदमी मिथ्या की अंधेरी छा के चला गया, तो हमारे इतने सूर हैं, ये सबका प्रकाश करें। एक एक माता जी, एक एक महाराज जी, अभी इस चातुर्मास में
सर्वाधिक मुनियों साधुओं की संख्या आई। बहुत दीर्घ समय से महावीर स्वामी के बाद, भद्रभाव स्वामी के बाद बीच में बहुत साधु कम हो गए थे। इस साल साधु आए कि हमारे एक एक मुराद, एक एक माता जी, श्रावक सब निर्णय कर लेंगे और जब तत्व की निरूपण करेंगे, सभी माता जी करेंगे, तत्व की निरूपण करेंगे। विश्वास मानिए, भोपाल में एक पंडित जी थे, वो बहुत सारे लोग जानते हैं उनको, पूज्य जी कोसक, उनके मित्र थे। वो मुख्य मंडल से थे, लेकिन जब हम लोग प्रवचन करें नंदीश्वर में भोपाल में, सारे विद्वान भोपाल में किसी भी पंथ के हों एक साथ बैठे थे। प्रवचन सुनते सुनते वर्धन सागर पंडित जी का अंदर का सम्यक का ऐसा भाव जगा, वो खड़े हो गए। महाराज जी मेरा मन कर रहा है, प्रशंसा नहीं, मेरा मन कर रहा है। मैं आपको प्रशंसा के लिए मैं भी नहीं सुना रहा हूँ, उद्घाटन इसलिए कर रहा हूँ। मनीष विदिशा, कपूर कौशल, आप जानते हो उनको, क्या बोलते भोपाल में मालूम? अमित महाराज जी, एक विद्वान के आंखों में, जिसको लोग सौंदर्य कहते थे, एक विद्वान की आंखों में श्रद्धा का आंसू टपका और यूं हाथ जोड़ के बोले, महाराज जी आप अपने जैसे मात्र पांच मुराद बना लो, हमारे एकांत का कोई पता नहीं चलेगा। और मैंने कहा पंडित जी आपके मुख में घी बुरा, 5 ही क्या, हमारे गुरु जी 500 दे के गए हैं, और 500 यही शाबा की व्याख्या करेंगे, उसका फल मुझे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ओ 500 शिष्य, 550 शिष्य आचार्य विराट सागर के, 500 आचार्य विद्यासागर के, और वर्धमान सागर के, पुष्पदंत कुंठ सागर, कितने कितने आचार्य महाराज हैं, इन सबके शिष्य मंडलियां, एक संपूर्ण मुनि संघ एक बस निर्णय कर लें, कोई पेम्पेट वगैरह कोई खर्च नहीं कराएंगे, पूरे संघों का खर्च एक तीर्थ खड़ा कर देगा। और इन्होंने निर्णय कर लिया इस चातुर्मास में मात्र 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 श्रुत की गंगा बहेगी। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि सारे लोग शादवादी बन जाएंगे, निश्चय विवाह के विकल्प समाप्त हो जाएंगे, अनेकांत धीरे अनेकांत चलेगा। अब क्या होता था, हमें द्रव गुण पर्याय की व्याख्या प्रारंभ हुई तो लोगों ने इतने शब्द भर सुना, ये जो पंडित जी खड़े सामने इतने शब्द सुना, तुरंत एक भाग के खड़े होने लगे। जबकि अब समझ में, आज की तारीख में सिद्धवर कूट में देव कुमार जी होते, प्रदीप जी होते, तो अपने बेटे को देख के मुस्कुराते, मेरा बेटा खड़ा खड़ा आज द्रविड़ पर्याय की बात सुन रहा है। जय कुमार जी, भाई तुम्हें मंगल ही दे के गया है, उसे मंगल ही रहने दे। द्रविड़ पर्याय, द्रविड़ पर्याय, बैठो मत भैया, द्रविड़ पर्याय। अब पंडित द्रविड़ पर्याय, इतना शब्द का ज्ञान तो था नहीं व्यक्ति को, अब वस्तु वही है। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, हड़ताल करने वालों को पता ही नहीं होता हड़ताल में किस बात की कर रहे हैं। जिस नेता ने भड़का दिया हाँ करना लग गए, वो मालूम चला जब सही पता किया तो लगा कि हम लोगों को बेत में फंसा दिया। ये सत्य नहीं है क्या? सही है। अब द्रविड़ पर्याय पर हड़तालें चल रही थी देश में 1990 से 2000 तक मैं बहुत देखी, 88 से। ये मालूम ज्ञानी किसने बनाया? इन बिसम बादों 88 में द्रविड़ पर्याय का झगड़ा हुआ, उसमें राकेश सांगे थे पंडित, आपकी विनम्र सागर में। मैं तो मुझे बुलाया गया था कि आज विराट सागर आ रहे बेटा, तुम
यहाँ पर देखना उनका कोई विकल्प ना होगा, तो हम तो बिहार कराने के लिए गए थे। बिहार करा के लाए, द्रमगुड़ पर्याय के राज में अमित जिस दिन आते विराट सागर का भिंड में प्रवेश हुआ 1989 में, उसी दिन मैं आहार दे रहा था। हमारे ब्रह्म सागर रतन स्वरूप जी थे, वे आहार देख रहे थे और उनके सद्दे भाई बंधुओं ने उनके पिताजी पर गोली चला दी। पुण्य तेज था, वो घड़ी पहने हुए थे, वो पूरी गोलियां घड़ी के पट्टे में उसमें लगी चेन में, तो कुछ नीचे गिर गई, कुछ अंदर चली गई हाथ में। पर वो आदमी इतना सशक्त था, बोला यदि मैं बच गया, हॉस्पिटल हम लोग देखने गए, बोले यदि मैं बच गया तो मैं दिगंबर मुनि बन जाऊंगा, और नहीं बचा तो आज समाधि बन करूंगा। इतना पुण्य तेज था कि हॉस्पिटल में सारे डॉक्टरों ने उनके सारे गोलियां बाहर निकाल दी, वो बच गए। और जैसे ही बचे, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आचार्य विराट सागर चरणों में जाकर उन्होंने दीक्षा ली, तो विश्व की महान बन गए। अभी देखना हुआ क्या, ये मात्र विसंवाद किसका, द्रवगुण पर्याय, निश्चय विभाग का। तो मैं बच्चा था, मैंने निर्णय किया वो द्रवगुण पर्याय विसंवाद का स्थान है, निश्चय व्यवहार विसंवाद का स्थान है कि वस्तु स्वरूप है। संग में मौन ले लिया, दुनिया के लोग मुझे पागल समझने लगे, बस मैं समझता था गुरु पागल ना समझे और मैं अपने आप को पागल ना समझूं, यही ज्ञानी की पहचान। दुनिया पागल समझे बहुत खुशी है, तो पागल समझेंगे तो कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, पागल समझेंगे कोई जिम्मेदारी भी नहीं देंगे, पागल समझेंगे तो लोग भैया सीधे साधे पागल बैठे रहेंगे, बराबर। तो मैंने उसका पागलपन का बहुत लाभ उठाया, पागल बने रहो। ओह, पर वो पागल नहीं, वो उन्मत्त है, पत्थर नहीं मारे। इसे समझो, परिणाम ये निकला, हम आचार्य कक्ष में रहते थे, जितना वो पूछते थे उतना बोलते थे, बाकी के श्रावकों से बात करनी करनी। महाराज जी ने पूछा आचार्य ने, उतना बोले, बाकी क्या करना, उनकी सेवा कर दो। वो भी अपन को बहुत गलती नहीं थी, थोड़ी सी, ठीक है। और बस कमरे में बैठे बैठे एक कोने में पढ़ाई करते, अध्ययन करो। उस समय निश्चय विभाग के तूफान का चल रहा था। उस काल में बीना की वाचना, सागर की वाचना, टीकमल की वाचना, सागर की वाचना, इनमें बड़े बड़े पंडित लोग रहते थे। उसमें वे आचार्य महाराज से प्रश्न करते थे, उन प्रश्नों का उत्तर जो होता था, पंडित जी इधर देखो, उन प्रश्नों का उत्तर होता था, वही शुद्ध प्रयोग पुस्तक है। उन प्रश्नों का उत्तर होता था, वही सम्यक दर्शन पुस्तक है। कोई पुस्तक आचार्य महाराज ने लिखी नहीं थी शुद्ध प्रयोग। बीना में बहुत बड़ा शिविर था, उसमें भारी जी आए हुए थे, हितेशी आके वाचना बैठते थे, प्रश्न करते थे अनेक प्रकार के। उन प्रश्नों का समाधान वो पर्ची लिखते देते थे ना, उन पर्चियों को आचार्य इकट्ठा कर लिए, उन पर्चियों का उत्तर जो था उसका, उस पुस्तक का नाम हो गया शुद्ध प्रयोग। तो पर्चियों को हम बड़ा खुश होते हैं, उन पर्चियों को हम लोग इकट्ठा करके हम समा एक एक देते, गुरु जी ये है, ये है, ये है। तो अब एक सागर में एक पंडित जी थे, मास्टर थे कपूरचंद, वो दूसरे गांव से आकर के उपासना में आते थे, इतने उल्टे सीधे प्रश्न करते थे, कभी कभी श्रावक भड़क जाते थे। तो एक दिन एक श्रावक उनको मारने के लिए दौड़ा। महाराज ने ठहरो ठहरो ठहरो, आप नहीं समझ पाओगे, वो तत्व चर्चा कर रहे हैं, आप समाधान सुनिए और आनंद लो। उनके प्रश्नों से हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग ज्ञानी बन गए। बोले ऐसे आड़े तिरछे प्रश्न भी होंगे, बड़े ध्यान से पीछे ली हूँ, ऐसे बैठे। अच्छा भैया, इनको गांधी खड़ा किया ना, तो गांधी ऐसे खड़े रहे। भैया जब सचखंड आगम के सूत्र की वाचना हो, टीका
ऐसे ऐसे पिछले ऐसे बैठे। एंटीना जब तक व्यवस्थित नहीं होता ना तब तक टीवी में चित्र अच्छे से नहीं आते। ऐसे ही जब तक गुरु के सामने एंटीना ठीक नहीं होता ना तब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं आता। इसलिए हम लोग ऐसे बैठे रहते। सूत्र प्राप्त। अब बद्ध द्रव गुण पर्याय राकेश पंडित जी, एक पेंसिल है, समझ में आ गया आपको? बैठने के लिए समझ में आ गया, नहीं भी आया होगा तो। ये पेंसिल है, एक उद्गल द्रव्य है। पेंसिल इसका आकार है, ये पर्याय है, ठीक है ना? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इसका गुण है। कितने हो गए? पर्याय हो गई, द्रव्य हो गया, गुण हो गए। दिख क्या रहा है? एक। दिख क्या रहा है? एक। भाई काला नहीं निकल, क्या दिख रहा है बेटा? एक। बराबर एक दिख रहा है, परंतु उसमें द्रव्य है, गुण है, पर्याय है। द्रव्य गुण नहीं है, अतत भाव। पर्याय द्रव्य नहीं है, अतत भाव। पर्याय द्रव्य गुण नहीं है, अतत भाव। लेकिन अतत भाव नहीं करेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय नहीं कहलाएंगे, और तदभाव नहीं करेंगे तो अधिकरण एक नहीं हो पाएगा। आधार आदि संबंध, बराबर? आधार आदि संबंध, आधार आदि संबंध की दृष्टि से देखेंगे तो हमें एकत्व दिख रहा है। अब प्रश्न है, कैसा पेंसिल कैसी दिख रही है आपको? एक है। रंग कैसा दिख रहा है आपको? काली है ना? अच्छा, एक काली पेंसिल है। फिर से बोलिए आप, बोलो बोलो। काली पेंसिल है। अब पेंसिल काली है, पेंसिल काली है, पेंसिल काली है कि काली पेंसिल है? ओहो मित्र रजत भाई, काले कौवे होते हैं। रजत भाई खड़े हो मित्र, काले कौवे होते हैं, कौवा काला होता है। एक सही बोलना आपको। काले कौवे नहीं होते क्या? काले कौवे होते ना कि काला कौवा होता है? संभल के कथन करना चाहिए। काले कौवे होते हैं। यदि काले कौवे होते रजत तो जितने लोग काले हैं सब कौवा। भैंस कौवा, तू भी कौवा, जितने काले होंगे सब कौवा। काले कौवे होते हैं, काले कौवे होते हैं, गौरव सफेद बगुले होते हैं। तो बेटा तू भी बगला हुआ है। काले कौवे होते, काले कौवे होते हैं तो जो काले होंगे सब कौवे हो जाएंगे। तो कौवे काले नहीं होते, काला कौवा होता है। पेंसिल, ये पेंसिल काली है कि पेंसिल काली पेंसिल होती है, तो जितनी पेंसिल होंगी सब काली हो जाएंगी, बराबर। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय में भेद नहीं करोगे तो वस्तु की पहचान नहीं होगी, वस्तु की पहचान नहीं होगी, अर्थांतर नहीं होगा, पदार्थांतर नहीं होगा। इसलिए आपको अर्थांतर करना ही पड़ेगा, तो आपको लक्षण बनाना ही पड़ेगा। और जब तक लक्षण नहीं बनाओगे तब तक वस्तु व्यवस्था को आप समझ नहीं सकते। बैठो भाई, लक्षण बनाना चाहिए। इसलिए भूपेंद्र भाई, आज आपको विश्व में जैनत्व की रक्षा करना है तो मंत्री इंदौर महात्मा भूपेंद्र जी आज से आपको विशुद्ध सागर का को देख करके गुरु का लक्षण नहीं बनाना चाहिए। विराट सागर को, विद्यासागर को देख करके गुरु का लक्षण नहीं बनाना चाहिए। इन व्यक्तियों को देख के लक्षण बनाओगे तो तुम्हें भविष्य में कोई मुनि नहीं मिलेंगे।
आप लक्षण लेकर के आइए, उसमें विराग सार खोजिए, उसमें विद्या सार खोजिए, उसमें विशुद्ध सार खोजिए, उसमें विश्लोक सार खोजिए, उनमें खोजिए। बोले मतलब ये है, मतलब ये है। सुनो भाई, ये नारियल उठा ले जाओ, खड़ो भूपेन भैया, नारियल ले जाओ, जल्दी करो, बुलाए थे यहाँ, उठाओ उसमें एक नारियल उठा लो, दे दो भैया उनको, बैठ। ये क्या है? नारियल है, आपके हाथ में है वही नारियल है, जो आपके हाथ में वही नारियल है। तो जो आपके हाथ में वही नारियल है ना। अरे भाई तू मंत्री है, वो बड़ी समय कितना तुम छत्रपति नगर में चातुर्मास में कितना चाल के बोलते थे, अब अध्यक्ष तुम्हारा देखो, तुम बढ़ गए हो, तुम इतनी घोड़ा रहे हो, तुम्हारे हाथ में जो नारियल है यही नारियल है ना। इसकी परिभाषा क्या है? क्या बताएं, जो जाने तो बता। नारियल है तो जो आपके हाथ में वही है ना, ये बाकी के तो नहीं है ना। वो नारियल है, बाकी ये क्या है? सुपारी। हाँ ठीक है, अलग अलग जरूर है, पर नारियल है कि नहीं? अच्छा, तो हम ऐसी परिभाषा बनाएं कि अध्यक्ष छत्रपति नगर का जो फल लिए वो नारियल है, ऐसी परिभाषा बनाएं। हमें बताएं। तो मित्र, यदि ऐसी परिभाषा बनाई कि भूपेंद्र के हाथ में जो नारियल है वही नारियल है, तो देश में जितनी नारियल है एक भी नहीं बचे। इसलिए भूपेंद्र के हाथ में वो नारियल, ये परिभाषा नहीं बन सकती। जो नारियल के वृक्ष में फल लगता है वो फल नारियल है, बराबर। इसी प्रकार से जो विषय विषय से रहित है, आरंपरिक से रहित है, ज्ञान ध्यान तक में ली रहता है, तो उसका नाम जैन दिगंबर गुरु है। ये क्या बन गया? लक्षण। आप पति हो, आप पति हो तो मित्र, आप पति हो तो आप ही पति हो। चाहे खो जाओ चाहे हंसो, आप ही पति हो। बोलो हो। तो मतलब जगत में जितनी स्त्रियां बैठी हैं उन सबके तुम ही पति हो। ऐसा नहीं बोल सकते आप, तो कैसा बोलो? बोले स्वामी, जो अपनी सासू की बिटिया का सेवक है वो पति है, अपने बेटे की माँ का जो स्वामी है वो पति है, बराबर। जो 7 फेरे पड़े हैं और जिसके साथ पड़े हुए हैं उस स्त्री का वो पति है। हम अपनी पत्नी के पति हैं, न कि जगत की सारी पत्नियों के पति हैं। इसी प्रकार से मित्र, हर वस्तु का लक्षण है, लक्षण के बिना वस्तु की सिद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए भूपेन भैया, आज सिद्धवट कोट में मित्र सत्य को समझ के जाना है और जगत को आपको समझाना है कि भाई, जिसके हमने छोटे में हमसे एक निबंध लिखाया गया था स्कूल में, काऊ, तो अंग्रेजी में भी लिखवा गया और हिंदी में भी लिखवाया गाय। तो गाय पर निबंध मैंने लिख के दिया था और मुझे प्रथम पुरस्कार मिला था, तो कोई संख्या नहीं। पर गाय पर जो निबंध लिखा था उसमें हमने ये नहीं लिखा था कि भागचंद जी के घर की गाय, कि नारायण कृष्ण के घर की गाय, कि श्री राम के घर की गाय, उसका नाम गाय है, कि ऋषभदेव के
चिन्ह जो बैल है उसकी माँ गाय, ऐसा हमने कोई निबंध नहीं लिखा। ये लक्षण नहीं है गाय का कि शंकर जी के सामने जो नांदिया रखा है उसकी माँ का नाम गाय, ये लक्षण नहीं है गाय का। जो गढ़ कम्बल सहित है, जिसके 4 पैर हैं, जिसके 2 सींग हैं और भारतीय देसी गाय से ऊपर कुबड़ा उठा हुआ है, जैसे गले में झालर है, बराबर। और जो हर जीव को अमृत जैसा दुग्ध देती हो और प्रत्येक जीव पर जिसके वासन लो उसका नाम गाय है, तो मेरे सर में अध्यापक ने पीठ ठोकी, बेटा बराबर है। ऐसे ही तुम्हें ये परिभाषा नहीं बनाना कि जो विराट सागर के शिष्य गोवर्धन सागर बेमुनि रहा, ये परिभाषा झूठी है। तो परिभाषा कौन सी बनेगी? जो पिच्छे कमंडल युक्त है, दिगंबर मुद्रा से युक्त है, केश रंजन करते हैं, एक बार भोजन पानी लेते हैं और आरंपरिक में शून्य ज्ञान ध्यान तक में लीन होते हैं, उनका नाम वीतरागी दिगंबर मुनिया धरती के देवता है। पीले लोग कहां से आ गए? क्यों भाई? तुम दिगंबर गुरु के पास आए हो कि किसी व्यक्ति के पास आए हो? बस बेटा, तुम सिद्ध ब्रह्मकूट में आए आगरा से, दिगंबर गुरु के पास जाते रहना। कोई व्यक्तिगत राग में डूब करके धरती के 3 कम 9 कोटि मुनियों की विनय होना चाहिए, अभिनय नहीं। ये विषय चल रहा है यहाँ पर। बैठ जाओ भैया, नहीं चाहिए बैठ। अध्यक्ष ईमानदार घर में ले जाएगा तो निर्माल का दोष लग जाएगा। रुपये मित्र पानी पी के सो जाना, कुछ ना मिले नमो का मन की समाधि ले लेना, पर मंदिर का कण अपने मुख में नहीं डालना। 60,000 वर्ष प्रतिष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है, वो निर्माण का समय है। कभी भाग्य सब मिला अपन को। मैं पूरी कोशिश में रहता हूँ, किसी भी क्षेत्र में जाऊँ ना, क्षेत्र का हार करना पसंद नहीं करता। क्षेत्र में जो श्रावक चौके लगाते हैं उनमें हार करता। क्यों? हमारे गुरु ने यही सिखाया है, चंदा और चिट्ठा 2 काम से दूर रहना दुष्ट। आत्म विवर्धन समाप्त आचार्य विराग साहब के अलावा मैंने किसी को पत्र नहीं लिखा और इसमें लिखूंगा भी। जिस दिन मेरी दीक्षा हुई थी, जो उन्होंने श्रीयांचगिरी में कहा था कि अपने इन हाथों पर, हथेली पर प्राण रख के चलना, पर किसी से ये मत कह देना कि मेरे हाथ में छोका लगा। उसी समय मैंने कहा शुरू किया था, गुरु का उपदेश आदेश है, सत्य है। उन्होंने सिखाया था व्यवस्था मत बनवाना, व्यवस्थित रहना। हम क्यों चिंता करें? क्यों भाई? हम एक बेटा है, अच्छा, जब वो गर्भ में आया, उसका जन्म होने वाला था, अपनी क्या व्यवस्था बना रहा था? पूरी व्यवस्था उसकी माँ की और उसकी बेटे की व्यवस्था किसने की थी? आपने की ना? आपने की? परिवार ने की? आने वाला पुण्यात्मा जीव पहले से व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी होती है। ऐसे दीपता के श्रमण से पुण्यात्मा जीव में शिद्वर कूट में आ नहीं पाए, इसके पहले पूरी कमेटी व्यवस्था में लगी हुई थी। तो सत्य है क्या? सत्य ना? पूर्ण सत्य है। इसलिए व्यक्ति को 2 पर भरोसा करना चाहिए, अपने भाग्य पर और अपने भगवान पर। शंभु पर, शंभु पर सब काम होगा। एक काला तो बेचारा सूखते ही रहता, बोले गुरु जी, मैं कहते काला जी क्यों सूखते हो? सुख से रहो ना, कहीं सूखने की आवश्यकता नहीं। बैठो। बद्धवत क्या था बद्धवत?
बद्ध भी जाती, अबद्ध भी जाती। अब ज्यादा कहीं व्यक्ति समझदार हो जाता ना तो अबद्ध भी जाति पर तो कह रहे हमारा नहीं, अभी हसमुख बोल हाँ गुरुजी हमारा नहीं, वो तो कपास का वस्त्र है, कपास का वस्त्र है, हम तो पहने ऐसा बोलते ना। बोले अबद्ध यानी अबद्ध है, आत्मा से बंधा हुआ नहीं है। अबद्ध पर तुम्हारा कितना राग, घर अबद्ध, कुटुंब अबद्ध, रिश्तेदार अबद्ध, जड़ चेतन कितनी द्रव अबद्ध है। पर अबद्ध जड़ पर कितना रहा। ये पेंसिल बोलती होती ना तो कहती विशुद्ध सागर महाराज तुम कितने पागल आदमी हो, सब कुछ छोड़ के आए हो और मुझे हाथ में लिए बैठे। फिर मैं इससे बोलता है ज्ञानी सुन, इससे मैं तेरे लिए लेके नहीं बैठा हूँ, मैं समझदार हूँ। गाड़ी पर बैठने के लिए कोई गाड़ी पर नहीं बैठता, अपनी यात्रा पूरी कर इसलिए गाड़ी पर बैठता है। तो तेरे लिए तुझे ले हूँ मैं, भगवान वीरतागी अनंत तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर पर्यंत अनंतन 24 ने जो दिव्य सूत्रों का उपदेश दिया है, उन सूत्रों को लिखने के लिए तुम मत खुश हो। चमचा सोच रहे सारी खीर हमारे लिए बन रही है, अंकित चम्मच सोचती है सारी खीर हमारे लिए बन रही है। अरे चम्मच तू पूरी खीर में घूम ले तो तुझे स्वाद बिल्कुल नहीं आएगा, स्वाद कोई दूसरे के लिए ही तुम परोसोगे। ऐसे मित्र, पेंसिल के लिए मैं पेंसिल नहीं लिए हूं, मैं भगवान महावीर की वाणी के लिए पेंसिल लिए हूं। बराबर। बहुत सारे लोग नेमी विद्यार्थी बेटा, बहुत सारे लोग मानिए क्या सोच रहे हैं, अपनी बात कैसे घुमाना जानते हो। मित्र अपनी बात कहना न जाने तो वक्ता किस बात, अपनी बात सिद्ध न कर पाए तो वक्ता किस बात का। वो अपनी बात सिद्ध करके और श्रोताओं को बस में कर ले, वही तो वक्ता है। वो बेचारे तो कुट रहे पिट रहे तभी मुस्कुरा रहे। ये अबद्ध है। जो कुछ दिख रहा है सर्वाधिक जीव मोह कर रहा है अबद्ध के ऊपर, अबद्ध के ऊपर। हे मित्र, बद्ध जड़ द्रवीकरण भूकरण, ये शरीर बद्ध है। बराबर। वो 148 कर्म प्रकृति बद्ध है। इसलिए अशोक भाई, न बद्ध मेरा न अबद्ध मेरा, तो क्यों प्रयत्न पागल बन के घूमना चाहते। पागलपन नहीं है कि स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप पागल हो कि नहीं? सारी दुनिया को क्या बोलती है आप? अपने आप को बोलो। एक पंडित देखो अपने आप को पागल कह रहा है, कि किसी में ताकत है पंडित को पागल कह रहा है। ज्ञानी के बताया, फिर मैं इसको बताऊं भाई पागल है। बोले क्यों? जब तुमको मालूम चल चुका है ये अन्नाय मोहित मदी मध्यम बढ़ती पुक्लम दब्बम बद्मवद्दम च ताहा जीव भो भाव संजितो। श्री सवई सारी में कुंद कुंद भगवान ने लिखा हुआ है, अन्नाय मोहित मदी, जिसकी मति अज्ञान से मोहित है, ऐसा अज्ञानी प्राणी ये मेरे बद्ध को ही मेरे कहता, बद्ध को ही मेरे कहता, इसे मालूम ही नहीं है मेरा तो मात्र ज्ञायिक भाव है, अन्य भाव पर भाव है। बैठे शांति से, कहां दुकान की चिंता में डूब रहे हो? जो है सो है, रोना नहीं है। अब यहां अशोक बोलना अपने मन से, ओहो, देश में किसी की ताकत नहीं है कि अशोक भाई को कष्ट दे पाता, पर हरे अशोक तूने अपने को कष्ट दे के कितना हत्यारा है।
कैसे? हंसमुख भैया, समाज में राधा जैसे गुजरे आप, ठीक है, खुश हो, एक बेटा शादी करा के आ जाए तुम्हारा और बहू घर में उपद्रव मचाने लग जाए, तुम अपनी बेटी बहू के सामने कैसे खड़े हो? यार शांत हो जाओ, शांत हो। जो पूरी समाज में राधा जैसा दिख रहा था, वो अपने घर में जाकर के ऊपर मित्र देश का समाज का राजा बन के रहना चाहती हो तो घर को संभाल के रखना पड़ेगा। घर बिगड़ गया उसी दिन तुमको दास बनना पड़ेगा। पुत्र व्यवस्थित जिए, पुत्र वधु व्यवस्थित जिए और उसकी जन्म लेने वाली संतानें व्यवस्थित जिए अंतिम श्वास तक, तब तुम देश की राजा। संघ का नायक आचार्य, उनके सारे शिष्य व्यवस्थित जिए, वो राजा है। एक भी शिष्य ने कुछ गड़बड़ कर दिया, उसी दिन गुरु की छवि तुम्हें बराबर। इसलिए फिर जब निज की ओर लग चले जाएंगे निश्चय नहीं में, तो ये बद्ध भी मेरे नहीं, अवध भी मेरे नहीं, मैं तुम्हारा मेरे लिए नहीं। इतना अंदर डूबेगा तब कहीं जी भगवान बनने वाली विशुद्धि हासिल कर पाएगा। जगत को खुश करके तुम कभी साधु बन लो, तो मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ, कभी नहीं बन पाओ। बताओ गोविंद भैया, हमने सुना है आपकी इंदौर में 360 कितने सारे चौके लगे, ऐसा हमने सुन के रखा, ऐसा लोग बोल रहे थे यहाँ पर। अब बताइए 360 को हम खुश करने चलेंगे तो कितने घर पहुँच पाएंगे? कितने घर पहुँचोगे आप? और उपेक्षा का सहयोग लेना पड़ेगा। बिना उपेक्षा के राजन भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, भविष्य में कहीं मुनि बनना पड़े तो आज का प्रवचन ध्यान रखना। सारे लोग तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम खुश नहीं रह पाओगे। ये अपने साथ में उपेक्षा को, मेरे का डॉक्टर पुत्र, अपने पास आपको उपेक्षा रखना ही पड़ेगी। यहां तक आप आ पाए, आज से दृढ़ आए हो ना, उपेक्षा के बिना नहीं आ सकते। घर में तुम्हारे हजारों काम थे, रास्ते में बहुत सारे लोग मिले आपको, पर सबको उपेक्षित कर गए तो तुम सिद्ध भूमि में आते। ऐसे जगत को उपेक्षा कर दोगे तो तुम सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाओ। विभक्त तो मुख, बस समय हो गया। सरवार सागर है क्या? पिंडे हैं क्या? इनको तो गोवर्धन सागर इतनी समझ में आया है कि समय हो गया, बड़ा अच्छा लगा। महाराज जी का क्या नाम? महाराज जी विश्वचक्षु, विश्वाक्ष, कितना कठिन नाम दिया गुरु जी ने। विश्वाक्षर, विश्वाक्षर, आप तो विश्व के अक्षर हो। सुनो भाई, टेंशन है शरीर का, आपको नाम मालूम, तो नाम को क्या अर्थ है? विश्वाक्षर, अक्षर जिसका क्षय हो वो है आत्मा। विभक्त तो मुख्य किस्तु, तो विभक्षित है इति अन्य पुरा विभक्षो विराट कस्त सूत्र पढ़ाइए। बद्धवत समझ में आ गया, गुण पर्याय समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं अब गौण और मुख्य, गौण मुख्य। कभी मैं ये नहीं सोचता हूं कि लभी तुमको समझ में नहीं आ रहा, आप तो बैठे रहो। यदि आपके चेहरे ही मात्र देखूंगा कि आगरा वालों को समझ में आना चाहिए, इंदौर वालों को समझ में आना चाहिए, यदि ऐसा ही देखते रहे मित्र, एक घर में 50 सदस्य, उसमें 45 ऐसे हैं जो लीवर के मरीज है। वो वैद्य ने बोल के रखा कि तुमने एक कण खाया, तुम ऊपर चले जाओ, ठीक है, लीवर उनका समाप्ति साई है। अब कितने लोग घर में ऐसे?
45 और 5 लोग स्वस्थ। अब ये बताइए 45 के चक्कर में तो 5 घी ना खाएं क्या? बोलो बोलो आप तो न खाएं क्या? खाना चाहिए ना। उनके बदले का नहीं खाना, तो अब तुम भी वैसे ही हो जाओ। कोशिश ये करो कि हम स्वस्थ घी खाएंगे, और जो 45 हैं उनको दबा दिला के फिर स्वस्थ करके उनको भी घी खिलाएंगे। ऐसे ही तत्व को समझने वाले न समझने वाले 45 हैं और समझने वाले 5 हैं, तो 5 को तुम समझाइए और 45 को उसको योग बनाइए। अन्यथा तत्व ज्ञान भारत की भूमि से शून्य हो जाएगा। तबला वालों का तबला का स्थान है, चुटलों का स्थान है, लेकिन हमारे सिद्धांतों की रूपना भी होना चाहिए। इसलिए गौण अविवक्षा और प्रधान विवक्षा, मुख्य विवक्षा, गौण अविवक्षा। वस्तु विश्वनायक महाराज जी, वस्तु न गौण है न प्रधान है। वस्तु न गौण है न प्रधान है। गौण प्रधान को समझिए। लभी इनकी शादी होने जा रही है भैया की? अच्छा, इसलिए मुस्कुराते। तो मतलब अब बारात किसकी निकलेगी? लभी की, तनय की। तो तनय प्रधान हो गए, लभी गौण हो गए। बराबर। वस्तु न प्रधान है न गौण है। विवक्षा वक्ता की इच्छा, वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की इच्छा ही विवक्षा, यही न्याय है। हम क्या कहना चाहते हैं, किसको विशेष बोलना चाहते हैं, उसको हमारी विवक्षा हो जाएगी, और जिसको नहीं बोलना चाहते वो अविवक्षा हो जाएगी। अब प्रश्न है, जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं, ऐसा व्यवहार अपने घर में आप नहीं करते क्या? माताओं, जब तुम्हारे घर में तुम्हारी शादी होके पहुंची तो पूरे परिवार को तुम अच्छे से देख रहे थे, पर तुम्हारी मुख्यता में कौन था? जिस सासू ने एक नौकर आपको दिया, उस सासू को तो आप गौण रूप से देख रहे थे। लेकिन जिस सासू ने तुमको अपना पति बना के दिया है, आपने घर में दूध बटा और 1 लोटा भर के अलग से उठा के कमरे में ले गए। क्यों? बोलो, सत्य नहीं बोलो। भूपेन, तुम तो अनुभवी हो ना, ये तो आपने अनुभव किया हो। अलग से पूरे परिवार से वो बिटिया नई बधू बन के आए, वो लोटा भर के ले, किसके लिए? उसने पति को मुख बना लिया। ओ, जैसे ही 9-10 महीना निकले, एक गोदी में खेलने वाला आ गया, फिर लोटा भर के ले गई। अब बताओ किसके लिए? अब वो लोटा किस लिए था? अब पति के लिए नहीं था। बोले अब तुम तो नीचे ले लेना माँ से, ये बच्चे के लिए दूध लेके आए। अब समझ जाओ भाई कौन किसका है। जब तक गोदी सोनी थी तब तक बेटा तुम सासू के बेटा उसके लिए प्रिय थे, और उसका स्वयं का पुत्र हो गया तुम्हारे ऊपर, इसलिए कम हुआ है। सत्य को टाल नहीं सकते। तो अपने माता पिता से कह देना, बेटे को अच्छे से खिलाओ पिलाओ, जब तक शादी उसकी नहीं हुई। इसके बाद तुम कितनी अच्छे से खिलाओगे तब भी मेरा राग बढ़ जाएगा। इस सत्य को नाम मत कह देना, सत्य नहीं है। इसलिए पुत्र के पिता रोना, इस सत्य को कोई टाल नहीं सकता। फिर आपको बेटे के साथ पड़ोसी से व्यवहार हो जाएगा, इस सत्य को टाल नहीं सकता। जितना तुम कमा के रखे तो देना पड़ेगा, इसे तुम टाल नहीं सकते थे। क्या हो गया सवाल? अभी समय साथ थोड़ी बोल रहा हूँ, इतना व्यवहार बोल रहा हूँ। तब भी सन्नाटा छा गया, बेचारे देख रहे हैं, बोले मैंने इतना कमा के रखा तब भी देना पड़ेगा। और इतनी नहीं, गोवर्धन सागर आपसे मेरा कहना है, समाज को कोई नई नई शिक्षा देते रहो। अब भी एक नया सिस्टम शुरू हो गया है, ये हो गया है कि चलो तने से शादी कर लो,
एक व्यक्ति ने उसको बेटी को इतना समझा के भेजा कि जाओ बेटा, एक करोड़पति का लड़का है, इसे तुम शादी करो, ठीक है। वो शादी करके 6-7 महीना रहना, तुरंत ही तलाक मांगना। अब क्या होगा? आधी संपत्ति गई, तने गरीब हो गया। ये जितने बच्चे हैं देश में, ये सब मेरी बात को संभल के सुने, किसी को भी समझें कि आप चेहरा देख के शादी ना करें, धर्म देख के शादी करें। एक पूर्ण रूप से कूटनीति चल रही है देश में, और इसमें लोग पास हो रहे हैं और तुम्हारी संपत्ति गई दूसरी तरफ। ये बातें मुझे बताना पड़ रही है, इन विद्वानों को बताना चाहिए ना, पर क्या करूं, जब विद्वान नहीं बता पाते हैं तो धर्म अनुराग से मुझे बोलना पड़ता है कि ये धर्म आयतों की रक्षा करो। संतान को भी धर्म का आयतन समझिए। संतान को भी आप धर्म का आयतन समझिए। ये संतान ही नहीं होगी तो संत कहाँ से होंगे, तो संत नहीं होंगे तो अरंत कहाँ से होंगे, अरंत नहीं होंगे तो सिद्ध भगवान कहाँ से होंगे। ये है मैं कांसा गुण वृक्षो। तो गौणता है, प्रधानता है वस्तु में नहीं, व्यक्ति की मस्तिष्क में, ठीक है। न निरात्मकस्ते, उस समय आपका बहुत हो गया, न निरात्मकस्ते, न निरात्मकस्ते। अभी तुम इसको समझ नहीं पा रहे हो। जब हम नहीं सुनाएंगे और तुम्हारे पास में व्यवसाय आएगा, तब तुम खोजोगे गुरु जी ने कहाँ क्या बोला था। भैया जिन्होंने सर्वोदय देशना नहीं पढ़ी, उन्हें अभी कोई मतलब नहीं उससे, सर्वोदय टीका नहीं पढ़ी, उन्हें कोई मतलब नहीं। जिस दिन कोई कहेगा भारत में कुंद कुंद की जो कृति है 5 रुपये का, उस पर कोई संस्कृत टीका है क्या, फिर तुम सब पूरा देश दौड़ेगा, बोले आज विराग साहब, तब तुम दौड़ोगे बेटा। समझ रहे कि नहीं? लखनऊ में संजय, लखनऊ में पंचकर्म चल रहा था, वहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत की गोष्ठी थी। वर्तमान में संस्कृत में किसने साहित्य लिखा, वो मेरे पास आया। तो फिर क्या हुआ, तुरंत उठाकर मंगलवा करके हमने आचार्य से जो टीका ग्रंथ थी सब विश्वविद्यालय भेजा। क्यों भाई, वर्तमान में तो 2-3 ही विद्वान हैं जिन्होंने टीका लिखी संस्कृत। तो अब सोचो, तब आदमी को मालूम चलता है। अभी तुमको दिखेगा हमारा संघ तुम्हारा संघ, कुंद कुंद सो में थे ना, तब भी संघ भेद थे, लेकिन जैसे उनकी समाधि हो गई, अब कोई तत्व पर व्याख्या करेगा, भैया कुंद कुंद का समय से लाओ, संघ बन गया। भूपेन, आप देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, इसके बाद में अच्छे काम करके जाना, फिर तुम देखो, तुम न जैन न बुंदेलखंडी न बघेलखंडी, भारत का प्रधानमंत्री इतना अच्छा हुआ, उसने देश को विशालता प्रदान की, आपकी भूरी भूरी प्रशंसा। इसलिए जीवन में कहीं भी तुम जन्मे हो, श्रेष्ठ काम करो, उसका पंथ नहीं होता, उसका परंपरा नहीं होती, श्रेष्ठ काम हर व्यक्ति का होता है। सो में सुबह शुद्धि को गया, वो खाई में बहुत ही पानी भरा हुआ था, तो क्या देखा मैं, 2 मेढक उसके अंदर ऊपर बैठे हुए थे। जैसे उन्होंने देखा कोई पुरुष आ रहा, तुरंत नीचे उतर गया। अब प्रश्न है राजेंद्र सनावत को सोच लगी, तो क्या देखेगा, उसी पानी में मेढक बैठे थे, ठीक है। फिर हसमुख गांधी को प्यास लगी, कोई साधन नहीं था, फिर क्या देखेगा, उसी पानी को। अब नहीं कहेगा पानी कौन सी जाति का है, अब नहीं कहेगा पानी कौन से पर्वत से टपक के आ रहा है, अब नहीं कहेगा पानी में मेढक बैठा है। आहा, फिर तो पानी मीठी लगेगा ना। ऐसे मित्र, पानी तुम भर के रखो, आवश्यकता पड़ेगी हर व्यक्ति तुम्हारे पानी की धन्यवाद देगा। जब पानी को धन्यवाद मिल सकती है, तुम्हारी वाणी को भी धन्यवाद मिलेगी। जिन वाणी को धन्यवाद क्यों नहीं मिलेगा।
इस बल पर चलोगे तो तुम कुछ कर सकते हो। और तुम प्रथम दिन ही चाहोगे मेरी प्रशंसा हो जाए। गौरव दुकान खोली तुमने कपड़े की, पहले दिन सोचता था क्या होगा, अरे खोला तो एक की 4 दुकानें कर ली तुमने बेटा। किसके बल पर? उत्साह शक्ति। जैसे कुशल व्यापारी व्यापार बढ़ा लेता है, कुशल किसान अपनी भूमि बढ़ा लेता है, कुशल सम्राट अपना क्षेत्र बढ़ा लेता है, कुशल ज्ञानी जीव अपने ज्ञान को बढ़ा करके और ग्रंथों को पढ़ करके निर्ग्रंथों को उत्पन्न करता, ग्रंथों उत्पन्न करता, उसका नाम आता है विराग साहब। लोग अपना काम करके वे भग गए, तुम बातें ही करते, वे तो गए, अब तुम करते रहो बातें। असमर्थ लोग 2 काम करते हैं, सुप्रसागर जी डायरी पे लिख लेना मित्र। असमर्थ लोग 2 बातें करते हैं। सज्जन असमर्थ प्रशंसा करता है, सज्जन असमर्थ प्रशंसा करता है और दुर्जन असमर्थ निंदा करता है। क्या ठीक नहीं कहा? आप नहीं भी मानो ठीक, पर मैं तुम्हारी थोड़ी मानने वाला, मैं तो ठीक ही कह रहा हूं। जो है सो है। सज्जन असमर्थ होगा वो क्या करेगा? वो बहुत अच्छे आदमी थे, इतना सब कुछ लिख के चले गए, इतना सब अच्छा काम कर गए, ऐसा लोग बोलेंगे ना सज्जन लोग। और दुर्जन असमर्थ वो क्या करेगा? वो निंदा करेगा। उस दोनों को काम करना जरूरी था। जो सज्जन असमर्थ है वो प्रशंसा करके अपने समीकरण बिठाता है, दुर्जन असमर्थ है वो निंदा करके अपना समीकरण बिठाता है, क्योंकि उससे वो जी लेता है। ये तो जी नहीं पाएगा, जी लेता है, जी नहीं पाएगा। भूपेन भैया मेरा मन क्या बोलता, बोलूं? हमने आपकी इंदौर में भी कहता छत्रपति चौथा चातुर्मास में कि भूपेन भाई मेरा मन के क्या करूं, जितना गुरुजी ने पढ़ा के भेजा है और जितना मुझे समझ में आ रहा है, मैं क्या करूं, शब्दों में ताकत ही नहीं, मैं आपको सब बता सकती थी। पर मन एक बार कहता है कि सारे विश्व को महावीर की भूताहट वाणी उसके मस्तिष्क चली जाए। विराट कस्ते बड़ा गहरा शब्द है, विराट कस्ते। हमने गौण किया है, प्रदान किया है, अभाव किसी का नहीं किया। इसलिए ततारी मित्रराग शक्ति द्वावधि, ये मित्र न्याय, मित्र न्याय। तन्मय का मित्र लवी, तो ये मित्र मित्र। लवी का शत्रु एक भिन्न पुरुष। अनुराग सागर न दोनों का मित्र न दोनों का शत्रु। अब चलिए, मित्र अमित्र उभय, मित्र अमित्र उभय, ये हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? ये हो सकता है कि नहीं? ये कौन से संप्रदाय का विषय है? ये कौन से संप्रदाय का विषय है? तने नाम के युवा का मित्र लवी, लवी का शत्रु एक भिन्न पुरुष, और फिर अनुराग गौरव, गौरव दोनों का मित्र भी नहीं है शत्रु भी नहीं है। ये हो सकता कि नहीं? हो सकता है ना? हो सकता है, ये हो सकता है। ये कोई संप्रदाय का विषय नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है, यही सत्य है। मित्र भी है अमित्र भी है, और मित्र भी नहीं है अमित्र भी नहीं है। तथा अरिमित्र कार्य कर्म में वस्तु, वही वस्तु कार्यकारी है। इस आगे विचार करेंगे। प्रभु तीर्थंकर महामुराचर्या को निकलने वाले हैं। आप सब निर्विघ्न चर्या कराना, और तीर्थंकर जैसे महामुनि को हार देता है वो नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। इसलिए जिनको अपनी सम्मित की परीक्षा करना, भविष्य की परीक्षा करना हो, तो पंचम काल की श्वासें जब तक चल रही है, स्वर्ग में जाके आहार नहीं दे पाओगे महात्मा जी। यहाँ मनुष्य बन करके और आगरा के ज्ञानी हो बेटा, अपनी सम्मित की परीक्षा, मुच्च की परीक्षा करना हो तो आसु दिगंबर मुनियों के हाथ तक गिरास रखते रहना। जब तक तुम गिरास रखते रहोगे तब तक तुम्हारी कम से कम सुपयोग की रक्षा तो होती रहेगी। आत्मा स्वभावम
चलिए बीच की जगह बीच की जगह खाली कर दीजिए। शोले में आएंगे अभी महामुनिराज, शोले में आएंगे जो बाहर से पधारे हुए हैं। आगरा चिपी टोपला से गुरु भक्त मंगल सागर मंगलगिरी